दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आरएसएस के सर कार्यवाह यानी जनरल सेक्रेटरी जो नंबर 2 रहते हैं आरएसएस में, दत्तात्रेय होसबले, उनके बयान के बारे में। उन्होंने अभी एक बयान दिया कि भारत में बेरोज़गारी, गरीबी बढ़ रही है और उस बयान में उन्होंने थोड़े विस्तार से आंकड़े भी दिए। वो आंकड़ों के अनुसार जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोज़गारी, वो 7.6% है। उसमें मैं ये जोड़ दूं कि ये बेरोज़गारी की दर पिछले 45 सालों में सबसे ज़्यादा है। फिर उन्होंने कहा कि जो इनइक्वालिटी है, असमानता, वो बढ़ती जा रही है। साथ ही साथ 2.3 करोड़ लोग ये रोज़ 375 रुपये केवल पे जीने के लिए मजबूर हैं। 20 करोड़ लोग पॉवर्टी रेखा के नीचे हैं। अब जहाँ तक इन तथ्यों का सवाल है, ये तथ्य बिल्कुल सच हैं। हो सकता है कि गरीबी का जो पैमाना है वो इससे भी बढ़ गए हों, और जो पॉवर्टी लाइन जिसको कहा जाता है, पॉवर्टी लाइन के नीचे घसरने वाले लोगों की संख्या भी इससे ज़्यादा है। अब हैरत की बात ये होती है कि आरएसएस के नंबर 2 के लीडर गरीबी और बेरोज़गारी के मुद्दे पे बात कर रहे हैं, जबकि केंद्र में सरकार उन्हीं की है। भाजपा तो आरएसएस का एक भाग ही है जो उन्हीं की सरकार है और इस प्रकार की बात वो कर रहे हैं। पर साथ ही साथ वो ये भी बोल रहे हैं कि सरकार नीतियां ले रही है जिसके कारण ये समस्याओं का मुकाबला करने की कोशिश कर रही है। दूसरी बात ये याद रखिए कि वो ये जो भाषण दे रहे थे वो स्वदेशी जागरण मंच, जो आरएसएस का एक बड़ा सब्सिडियरी है, उसमें ये भाषण दे रहे थे। तो जनरली तो आरएसएस इस बात के लिए जानी जाती है कि वो पहचान के मुद्दे, आइडेंटिटी इश्यूज को सामने रखे और उसी के आधार पे अपनी राजनीति को वो चलाती है। वो राम मंदिर हो, गाय का मुद्दा हो, लव जिहाद, घर वापसी, देशभक्ति, पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, इसी आधार पे देश में राजनीति करके अपना वर्चस्व बढ़ाया है उसने। तो अचानक बेरोज़गारी, गरीबी के बारे में बात क्यों कर रहे हैं, ये हमें सोचने की ज़रूरत है। पहले तो ये बात सच है कि आरएसएस कोई एक मुही संगठन नहीं है। इसके बहुत सारे संगठन हैं जिसमें ये ऐसी भी नीतियों की बात करती है जो सरकार की नीतियों के खिलाफ होती है, जैसे स्वदेशी जागरण मंच में या भारतीय मजदूर संघ में ये इस प्रकार की बातों को हल्के तरीके से उठाते हैं। साथ ही साथ वो ये जोड़ देते हैं कि हाँ, सरकार तो सब कुछ ठीक ठाक कर रही है और ये समस्या है, पर हमको उसका मुकाबला करना है, जैसा उन्होंने कहा। और दूसरी बात यह है कि इसका ये अर्थ कतई नहीं है कि आरएसएस और उसके संगठन ये भारतीय जनता पार्टी के शासन के खिलाफ कोई बड़ी मुहिम छेड़ेंगे। ये उनके तबके जो मजदूर हैं और दूसरे तबकों के बीच में भी उन्होंने अपनी पैठ बनाए रखने के लिए उनको थोड़ा सा इस प्रकार की भाषा भी बोलना पड़ता है, ताकि इस प्रकार के लोग भी आरएसएस की विचारधारा से जुड़े रहें और भावनात्मक मुद्दों के आधार पे समाज को बांटते रहें। तो एक तो ये कारण है। दूसरा एक और कारण जो लगता है कि इस मौके पर, क्योंकि 8 साल तो हो गए भाजपा को सत्ता में आए, 9 साल होने को आ रहे हैं, तो इस मौके पर वो ये बात क्यों उठा रहे हैं? तो उसमें एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण हुई है वो है भारत जोड़ो यात्रा, जो राहुल गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो निकाल रही है। उसमें उन्होंने एक तरफ देश की एकता की बात कही है, दूसरी तरफ बेरोज़गारी, महंगाई, बढ़ती हुई कीमतों की बात कही है, और इसके कारण जनता में एक जागरूकता आ रही है। इसमें कोई शक नहीं कि पिछले 30-40 सालों में जो भी एक सकारात्मक चीज़ें हुई हैं समाज में,
उसमें भारत जोड़ो यात्रा ये सबसे आगे वाली बात है। न केवल ये देश को जोड़ने वाली बात है, साथ ही साथ ये जनता के मुद्दों को प्रतिबिंबित कर रही है, सरकार को उसका आईना दिखा रही है। और इसको इतना प्रतिसाद मिलना मेरे ख्याल से किसी की कल्पना के भी बाहर था। पर क्यों मिल रहा है ये प्रतिसाद? ये प्रतिसाद मुख्य रूप से इसलिए मिल रहा है कि जनता को, लोगों को, आम लोगों को इन सवालों से बहुत जुड़ाव है। और ये जुड़ाव इसलिए है कि जनता इस प्रकार की मुद्दों को झेल रही है, महंगाई को झेल रही है, बेरोजगारी को झेल रही है, किसानों की समस्याओं को झेल रही है, बढ़ती हुई दरों को झेल रही है, और महंगाई का प्रभाव समाज के बड़े तबके पर है। मेरी एक समझ ये है कि भारत जोड़ो यात्रा को इतना जो प्रतिसाद मिल रहा है, उसका मुख्य कारण है लोगों में बढ़ती हुई बेचैनी, असंतोष। अभी तक उनको कोई ऐसा मंच, प्लेटफॉर्म नहीं मिला था जिसमें वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करके उससे जुड़ सके। और ये जो अब मंच मिला है वो इसी बात को कर रहा है। बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई और जो विभाजनकारी नीतियां राम मंदिर, ज्ञानव्यापी मस्जिद के चारों तरफ चलाई रही है, उसके खिलाफ इस बात को सामने रखने की कोशिश कर रही है। तो वैसे तो आरएसएस जो भारतीय जनता पार्टी का पितृ संगठन है, क्योंकि उसी में से ये निकला है और उसी के उद्देश्य को चलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का राज चल रहा है। और उसके चलते चलते इन्होंने एक तरफ तो ऐसी नीतियां ली हैं जिनसे गरीबी बढ़े, बेकारी बढ़े, महंगाई हो, दूसरी तरफ से लोगों में बंटवारा हो। ये नीतियां तो उनकी राजनीति के चलते हुई है। तो फिर भी उनकी दूसरी कोशिश ये भी रही है कि समाज के कुछ लोग जो बहुत गरीब हैं, अल्पसंख्यक हैं, आदिवासी हैं, नीतियां तो उनके खिलाफ लेना है पर उनके अपने साथ जोड़ना भी है। तो इसीलिए वो सोशल इंजीनियरिंग भी करते हैं और अपनी भाषा में कई बार इस प्रकार की चीज़ों को रखते हैं ताकि वो लोग भी इनके साथ जुड़े रहें और इनकी राजनीति को मजबूत करते रहें। तो ये आरएसएस की तरफ से एक बहुत चालाक खेल है कि एक तरफ से इस प्रकार की नीतियों को लो कि जिससे लोगों की गरीबी बढ़े, देश में बंटवारे की राजनीति हो। बंटवारा केवल ज़मीन का नहीं होता, बंटवारा लोगों के मनों का भी होता है। बंटवारा भारतीयता के अंदर रहकर धर्म के नाम पे बांटने की जो बात है वो भी तो एक बंटवारा है। और वो बंटवारा पिछले कई सालों से बहुत बढ़ता जा रहा है। तो इस संदर्भ में ये जो इनका बयान है, होसबले जी का बयान, इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि वो समस्याओं पर लीपापोती करने का एक प्रयास कर रहे हैं। पर इस बार बात ऐसी है कि उनकी ये लीपापोती चलने वाली नहीं है, क्योंकि मुख्य रूप से जो नीतियां इस सरकार ने ली हैं उससे तो गरीबी बढ़ेगी, कुछ लोग ज़्यादा गरीब होंगे। और जो हमारे संविधान के मूल्य हैं जो बताते हैं कि आर्थिक विषमता को दूर करने की कोशिश सरकार ने करना चाहिए, उसके खिलाफ जो इनकी पूरी नीतियां हैं, जहाँ कुछ कॉरपोरेट वर्ल्ड अमीर से अमीर होता जा रहा है, वहीं मज़दूर, किसान और आम लोग पहले से गरीब होते जा रहे हैं। अब उसमें भी कई प्रकार के आंकड़े दिए जाते हैं कि देश के 1% लोगों के पास 10% से ज़्यादा संपत्ति है, देश के 50% लोगों के पास केवल 10% के आसपास संपत्ति है। तो ये जो गैर बराबरी का बढ़ना है, ये सांप्रदायिक राजनीति के साथ चलता है और इसी के चलते वो कॉरपोरेट सेक्टर ऊपर आ जाता है जो इस राजनीति को हर प्रकार का समर्थन देता है, जो इस राजनीति को उस प्रकार का मीडिया भी प्रदान करता है जो इनकी नीतियों के गुणगान में लगा रहता है ताकि इनकी सत्ता बनी रहे। तो होसबले जी का बयान निश्चित रूप से बताता है कि आज जो भारत जोड़ो यात्रा है, नंबर 1, नंबर 2,
लोगों की जो बढ़ती हुई समस्याएं हैं वो एक सीमा के पार चली गई हैं और उनको केवल मरहम पट्टी लगाकर काम नहीं चलने वाला, इसलिए ये इस प्रकार की बात भाषा को बोल रहे हैं। उसमें कोई सच्चाई किसी प्रकार की नहीं है। लोगों की गरीबी दूर करना, लोगों के आर्थिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, नैसर्गिक अधिकार, लैंगिक अधिकार, ये देना कोई आरएसएस का एजेंडा नहीं रहा। वो तो पुराने मूल्य को नई भाषा में रखना चाहते हैं, नए तरीके से गरीब लोगों को कोऑप्ट करना चाहते हैं, सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से खुद का वर्चस्व मजबूत करना चाहते हैं। ये उनकी मुख्य नीतियां हैं। पर उस नीतियों के भी चलते ये संगठन इतना बढ़ गया है कि एक तरफ इन नीतियों को लगातार चलाता रहता है, दूसरी तरफ इस प्रकार की भाषा का भी इस्तेमाल, क्योंकि इसके बहुत सारे मुंह हैं, बहुत सारे संगठन हैं, एक संगठन एक बात कहेगा, दूसरी संगठन दूसरी बात कहेगा, पर उनकी लिटमस टेस्ट जो होती है वो चुनाव के समय होती है। चुनाव के समय ये सब संगठन साथ में आ जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए कमर कस के काम करते हैं ताकि वो जीते और इनके एजेंडा को और ज़्यादा मजबूत कर सके। पर अभी मुझे ऐसी एक उम्मीद जग रही है कि जो देश की आज़ादी के समय हमारे जो मूल्य थे वो मूल्यों को जनता वापस लाना चाहती है, क्योंकि पिछले 8 साल के शासन या कुशासन में जो लोगों को तकलीफ़ें हुई हैं वो एक सीमा को पार कर गई हैं और उनको जो एक भुलावे में रखा जाता है गोदी मीडिया के माध्यम से और इस प्रकार के नेताओं के माध्यम से, अब उससे उनकी बात होने वाली नहीं है, लोग उससे संतुष्ट होने वाले नहीं हैं। इसीलिए लोग भारत जोड़ो यात्रा जैसे अभियानों को और ज़्यादा प्रतिसाद देंगे, इसके साथ और ज़्यादा आएंगे और अगले आने वाले समय में एक ऐसे समाज का निर्माण करेंगे कि जिससे हम एक बेहतर समाज की तरफ जा सकें, जिसमें गरीबी अमीरी के बीच का भेद कम हो, हिंदू मुसलमान, हिंदू क्रिश्चियन की एकता मजबूत हो, जातियों में समन्वय जो होना चाहिए, हर एक लोगों को बराबर का अधिकार मिले, महिलाओं को अधिकार मिले बराबरी के, आदिवासियों को अधिकार मिले, उस रास्ते पर चलने की शुरुआत इस समय हो रही है और वो बहुत मजबूती से चल रही है। इसीलिए कुछ होसबले जैसे लोगों को इस प्रकार की बात करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग इनके झांसे में ना आकर सच्चाई के रास्ते पर चलकर देश को जोड़ने का प्रयास करेंगे और देश को एक अच्छी दिशा पर ले जाने का प्रयास करेंगे। आपका बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर इसको फॉरवर्ड कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसी के साथ साथ देश में ऐसा माहौल पैदा करने में मदद कीजिए जो हमारी प्रगति के लिए वास्तव में आगे ले जा सके।